आज का दिन यानी वीर बाल दिवस। आज वीर साहिबजादों को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे हैं। आइए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें, भारत मंडपम की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं याद करने के लिए उस वीर शहादत को। स्थापित करें, भले ही उसमें चाहे जितनी भी बाधाएं आए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की पंक्तियां जो हमें हमेशा प्रेरणा देती हैं कि बाधाएं आती हैं आए, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और उसी भाव के साथ ये सभी हमारे स्कूली बच्चे आपकी करतल ध्वनि उनके अंदर उत्साह का संचार करेगी। तो इन सबको अपना आशीष भी दें, अपनी शुभकामनाएं दें, भविष्य के लिए इन्हें अपना आशीष भी दें बड़े, क्योंकि भविष्य के जिन सपनों को आज ये जी रहे हैं, यही युवा होकर, यही किशोर कल को युवा होंगे और इस देश का निर्माण उस रूप में करेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है, संकल्प भी है और प्रण भी है कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने भारत पूरे गौरव के साथ खड़ा होगा। और उसके आभा, उसकी चमक आज भी हम महसूस करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बलिदान से योगदान का जो एक संकल्प और विजन दिया है, वीर साहबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेते हुए देश के हमारे किशोर और युवा, स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे सेनानियों से, क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेते हुए आज ये किशोर अपने हाथों में राष्ट्र की ध्वजा और धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक सुर, एक ताल, एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए आज जहां भारत दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान, अपनी शान, अपनी आभा बिखेर रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, भारत को जिसमें नई पहचान मिली है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में, चंद्रयान मिशन, मंगलयान, इस क्षेत्र में हमारी क्षमता को दुनिया ने देखा है और उसे सराहा भी है, उसके सामने नतमस्तक भी हुई है। और अब हमारे स्कूली बालिकाएं यहां अपने बैंड दल के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए, उनका आशीष प्राप्त करते हुए यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सबके आशीष के साथ, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए इनको अपना आशीष दें और साथ ही साथ आभार व्यक्त करें इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका संकल्प, जिनका प्रण इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए दिन रात उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके नेतृत्व में वीर बाल दिवस के इस आयोजन में यह आशीष, ये शुभाशीष माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मिला है। इसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार। उनकी उपस्थिति हम सबको ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करती है, एक नई प्रेरणा, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का एक संकल्प हम सबके अंदर भर देती है। और इसीलिए उनकी ओजस्वी वाणी से जो मार्गदर्शन मिलता है, उससे हम सदैव भविष्य में नए संकल्पों को साकार करने और आकार देने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। वीर साहिबजादों को प्रधानमंत्री ने नमन किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत मंडपम की। बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है। वीर बाल दिवस के रूप में इसको याद किया जाएगा। 26 दिसंबर सरकार ने इसको वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और उसके बाद आप देखिए किस तरह से इन चार साहिबजादों की जिस तरह वीरता है उसको याद किया जा रहा है। ना केवल देश बल्कि दुनिया में ये जानकारी दी जा रही है, अपने इतिहास, अपनी विरासत पर गर्व। और इस बीच आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने इतिहास को याद कर रहे हैं, उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो छोटी छोटी उम्र में झुके नहीं, बलिदान उन्होंने दिया। एक नई परिभाषा बलिदान की, एक नई परिभाषा वीरता की उनके द्वारा दी गई। भारत मंडपम में शौर्य, साहस को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे और देखिए बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और उन वीर बाल को याद कर रहे हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में शहादत दी।